कुई बाज़ार में हम 9 तारीख यानी कि जनवरी दिन शनिवार को हम इस गांव में सम्मान समारोह में आए थे। समारोह में कुछ समय बाकी था। हमारी टीम गांव में मुआयना करने निकली कि गांव के विकास को देखते हैं, रास्ते को देखते हैं, गांव की प्रगति को देखते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो कि समाज ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH 27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। सामाजिक राजनीतिक में अपनी पकड़ रखते हैं। परवीन सिंह की नज़र इस मंदिर पे पड़ी। परवीन सिंह ने कहा कि ये मंदिर तो पुरानी लगती है, लेकिन हमारे टीम की नज़र मंदिर पे नहीं पड़ रही थी। परवीन सिंह ने मंदिर को दिखाया। हमारी टीम यहाँ दर्शन के लिए आई और हम यहाँ दर्शन करने लगे। मंदिर की स्थिति देख के हम सब हैरान रह गए और हमारी टीम चर्चा करने लगी कि ये मंदिर नागर शैली में बनी है कि द्रविड़ शैली में बनी है कि वैशार शैली में बनी है। सब गूगल पे सर्च करने लगे। सबकी आशा भरी निगाह परवीन सिंह पर पड़ी कि आप बताएं कि ये मंदिर किस शैली में है। परवीन सिंह जो कि राजनीतिक पकड़ अच्छी रखते हैं, सामाजिक मुद्दों को देखते हैं, इन्होंने बताया कि ये मंदिर नागर शैली और बनारसी शैली का मिश्रित रूप है और ये पूर्वांचल के भी पुट इस मंदिर में मिलते हैं। हम कंफर्म हुए और कुछ प्रमाण भी हमने निकाले और खोजबीन की तो पता चला कि ये मंदिर बनारसी शैली में बनी हुई है। 1820 में ये मंदिर बना, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ मंदिर है। तमाम इन मंदिरों की जानकारियां हमने इकट्ठा की, लोगों को जुटाया और काशी दत्त शुक्ल जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी थी, मंदिर को बनवाया था, हमने पड़ताल की और लोगों को जुटाया, गांव के लोगों को बुलाया और जिन लोगों ने मंदिर को बनाया था उनसे भी जानकारी जुटाई। जी हाँ, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके पुरखे पुरानिए इस मंदिर को देखते आए हैं। किस पीढ़ी की ये मंदिर है, कब बनी, मंदिर की दास्तां सुनेंगे गांव वालों की जुबानी कि इस मंदिर की क्या इतिहास रहा है, इस मंदिर का क्या प्रमाण रहा है, इस मंदिर के बारे में जो इतिहास रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं और काशी दत्त शुक्ल के 5वीं पीढ़ी के वंशज यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपका नाम क्या है? सच्चिदानंद शुक्ल। सच्चिदानंद शुक्ल जी, इस मंदिर को देख के कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत दुखी फील कर रहा हूँ और हम द्रवित हैं इसको देख करके। जरा हमारे दर्शक और तमाम वो लोग इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, यह मंदिर हमारे पिताजी के परदादा पंडित काशी दत्त शुक्ल 1820 में बनवाए थे। वह इस ज़िले के बहुत बड़े जमींदार थे और उनकी जमींदारी रुद्रदायन उर्फ मझगांवा जो नदी के उस पार है वहाँ से लेकर के और कुसमी तक लगातार थी। 1820 में बनने के बाद 1857 में रुद्रपुर मदनपुर के पठानों द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण हुआ, जिसमें भगवान राम और सीता की मूर्ति तोड़ दी गई, जो आज भी क्षतिग्रस्त अवस्था में तोड़ी हुई खंडित प्रतिमा है। बाद में हमारे पिताजी के परदादा पंडित भीखम दत्त शुक्ल जी, जो बलरामपुर राज्य के मानस सिपाही सालार थे, उनके नेतृत्व में इस मंदिर पर आक्रमणकारियों को भगाने के लिए आक्रमण हुआ। उनके समय में लोग बताते हैं कि 500 पठानों ने जब मंदिर का घेराव किया तो आए और क्षेत्रीय जनता की सहयोग से उस दिन कहने वाले कुछ भी कहते हैं और इस मंदिर को क्षतिग्रस्त। 1 मिनट रोकना चाहेंगे, कैमरा जरा मंदिर के चारों तरफ घूम जाए और इस मंदिर की लाचार स्थिति को देख लिया जाए। मंदिर काफ़ी पुराना है, संरक्षण की ज़रूरत है और ऐसे मंदिरों को सरकार लगातार संरक्षण देती आ रही है। जरा मंदिर की स्थिति हम देख लें, फिर सर हम आपसे बात करते हैं। ये पहला ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में 2 शिवलिंग देखेंगे। 108 शिवलिंग आपको मिल सकते हैं और भी शिवलिंग आपको ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, लेकिन 2 शिवलिंग
बहुत कम मंदिर हैं जहां पर वो मिलेंगे। आप देखिए हमारे कैमरे से उसको दिखाया जा रहा है, ये 2 शिवलिंग हैं। इस कैमरे को देखिए, शायद ही कोई गर्भगृह हो जहां पर आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे। जरा हम कैमरा चारों तरफ मूर्तियों की प्रतिमा पर दिखाते हैं। इन मूर्तियों के एक भगवान गणेश की मूर्ति है। देखिए प्राचीन काल की जिस तरह से मूर्ति को बनाया गया है, भगवान गणेश की मूर्ति, शायद ही बिरले किसी मंदिर में इस प्रकार की मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। चारों तरफ हम देखते रहें, कैमरों को घुमाते रहें और इस मूर्ति को देख लें। जरा हम आते हैं, ये सूर्य भगवान की मूर्ति है। हाँ इधर यह कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ऐसे ऐसे सब प्राचीन हैं। और यह 200 साल पुरानी मंदिर का देखिए नक्काशी। और यह है गुंबद, जो कि यहाँ के सट करके राप्ती नदी बहती थी 100 साल पहले, लेकिन ये मंदिर गिरा नहीं। 1857 में जब समय के तत्कालीन कलेक्टर वर्ल्ड साहब कलेक्टर आए और 2 तोपों के साथ हम लोगों के पूर्वजों की 3 हवेलियों को ध्वस्त करके और झंगहा से लेकर के मोतीराम तक की जमींदारी जब्त करके अपने रिश्तेदार मलाव के पांडे जी को नीलाम कर दिया गया, जहां पर आज भी उनकी प्रॉपर्टी है। ऐसा सुना जाता है कि कुछ मूर्तियों को अंग्रेजों ने खंडित कर दिया। जरा खंडित मूर्तियों को हम देखेंगे जो 200 साल पहले खंडित की गई थी। ये ऐतिहासिक राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्ति है और एक खंडित की हुई इनके हाथ और पैर के जो अवशेष हैं यहाँ पर फेंके हुए हैं। हाँ, ये फेंके हुए हैं। हाँ। ये हनुमान जी की अवशेष जरा दिखाएं। अवशेष ये देखिए, ये खंडित प्रतिमाओं का हाँ। ये अवशेष है। यह देखिए पैर तोड़ दिए गए हैं, जिसके कारण 200-250 पठानों की उसी दिन हत्या। ये 200 साल पुरानी ये खंडित की गई मूर्तियों के 1857 में बना था, 1820 में बना था, 1857 में मूर्तियों को खंडित किया। जब जिस समय पहली क्रांति, दूसरी क्रांति पलासी के युद्ध के बाद 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस समय इस मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। यह भगवान वृषभदेव की प्राचीन मूर्ति है, जो कहीं कहीं शायद ही किसी बड़े मंदिरों में ही दिखाई दो। इतना बड़ा वृषभदेव की मूर्ति नहीं दिखाई देती है। इस नंदी महाराज की मूर्ति है। आइए, मंदिर की सारी स्थितियों से हमने अवगत करा दिया। ये मंदिर किस प्रकार बनी हुई है। ये वाराणसी शैली में बनी हुई है, नागर शैली और कुछ पूर्वांचल के मंदिरों के पुट इसमें मिलते हैं। अब एक बार विस्तृत रूप से आप लोग पीछे आ जाइए। विस्तृत रूप से इस पूरे मंदिर का इतिहास आप इस पे प्रकाश डालिए। यह मंदिर 1820 में बना था। 1857 में मदनपुर के पठानों ने इस पर आक्रमण किया, मूर्तियों को उन्होंने खंडित किया, जिसमें हमारे पिताजी के परदादा पंडित भीखम दत्त शुक्ल जो सिपाही सालार थे, आए घोड़े पर बैठ करके। क्षेत्र की जनता के सहयोग से सैकड़ों की संख्या में पठानों को जवाब में अंग्रेज वर्ल्ड साहब कलेक्टर आए, गांव में गए। जिस कुर्सी पर चौकी पर बैठे, वो चौकी भी आज हमारे परिवार के पास रखा हुआ है। भीखम दत्त शुक्ल जिस कमरे में रहते थे, वो दरवाज़ा भी हमारे पास रखा हुआ है। और हम लोगों को मकान ध्वस्त करके और यहाँ से झंगहा से लेकर के मोतीराम अड्डा तक जो मेरे पूर्वजों की जमींदारी में था, उसको जब्त करके मलाव के पांडे जी को नीलाम कर दिए। बाकी चकदह, बरगदवा, सेमरौना, डी घाट, देवकली, कुई आदि गाँव को महारानी विक्टोरिया के आदेश से इसको छोड़ दिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, कुछ अतिक्रमण भी हो चुका है। हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार इस ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करके इस क्षेत्र की जनता को और पूर्वांचल की धरोहर को सुरक्षित रखने की कृपा करें। ऐसा कहा जाता है जब पठानों ने हमला किया तो भीखम दत्त शुक्ल जो कि 5वीं पीढ़ी के हैं, भतीजे थे काशीदत्त शुक्ल के, और आप उनके 5वीं पीढ़ी हैं। ऐसा कहा जाता है जब युद्ध हुआ तो भीखम दत्त शुक्ल के पास कोई सेना नहीं थी। जब युद्ध हुआ तो उन्होंने गांव के लोगों की मदद से, जैसा कि आपने हमें बताया, उन्होंने युद्ध में भाग लिया और उन पठानों को खदेड़ भगाया। जो उनकी बड़ी संख्या थी, उस बड़ी संख्या को कुछ लोगों ने मिलके इतनी संगठित भीखम दत्त शुक्ल की जो लोग गांव के द्वारा 5 गांव या जो भी 10 गांव के लोग मिलकर खदेड़ भगाए, यहाँ तक कि
विजयी भी हुए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि क्षेत्र की जनता जब यह जान गई कि पठान आकर के और मंदिर का मूर्ति तोड़ दिए, तो आक्रोश में क्षेत्र की जनता सैकड़ों की संख्या में, यह राप्ती और गोर्रा के संगम पर बना हुआ मंदिर है। आज भी यह गोर्रा घाट, बरही घाट और चंदा घाट से दिखाई देता है। आज भी यह 2-3 विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा, कौड़ी, बांसगांव और ग्रामीण क्षेत्र से दिखाई देता है। आज भी यह 2 संसदीय क्षेत्र बांसगांव और चौरी गोरखपुर से दिखाई देता है। यह 13 गांव से मंदिर आज भी दिखाई देता है। 4 किलोमीटर के दायरे में मंदिर आज भी दिखाई देता है। सर, आपका नाम योगेंद्र यादव है, और जब हमने मंदिर का वीडियो यानी कि भगवान शिव की इस दुर्दशा भरी तस्वीर को दिखाने के लिए हमने जब कहा कि योगेंद्र जी हम यहाँ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आपने हमें कहा कि आप इस दिन आइए और हम रिपोर्टिंग में आपकी मदद करेंगे, गांव के लोग भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, मंदिर टूट गया, लेकिन आप लोगों ने अपने स्तर पे क्या किया? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इनसाइड भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग रहिए, सब लोग पूरी ग्राम समाज और क्षेत्र की जनता की तरफ से इनसाइड भारत टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे अनुरोध पे आप लोगों ने यहाँ पे आकर के इस बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर के मुद्दे को उठाने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मंदिर हमारे ग्राम समाज में है, हमारे ग्राम सभा में है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये मंदिर इस अवस्था में इस तरह से इतने दिनों से पड़ा हुआ है। स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे प्रयास जरूर हुए इसके जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ग्राम समाज, क्षेत्र समाज, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये मंदिर आज अपने दुर्दशा को मजबूर है। सर, आपने कभी यहाँ से ये सदर सांसद जब योगी सीएम जी का क्षेत्र हुआ करता था, अब तो वो सीएम हैं, कभी वो यहाँ से सदर सांसद हुआ करते थे, कभी इस मंदिर के लिए उनसे आपने पैरवी की, बताना चाहा? सर देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं आज से कुछ समय पहले शहर में रहा करता था, पढ़ाई लिखाई करता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आया, इसकी दीन दशा दुर्दशा देख करके बड़ा बहुत दुख होता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं, कई बार रहे हैं, वो यहाँ पे आए थे, जैसा कि मुझे ज्ञात है। उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख भी किया था इसके जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन किसी कारण ये इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, या तो उनके संज्ञान से ये मामला नहीं है। जो अभी हम लोग अगर इसको वही प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके कानों तक ये मामला पहुँचे, जिससे कि इसका जीर्णोद्धार अतिशीघ्र हो सके। पहले तो वो सांसद थे, फंड की दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने सीएम से? सर, मैं अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी क्षेत्र और समाज की जनता की तरफ से ये मांग करता हूँ कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार यथाशीघ्र हो और इस मंदिर को ऐतिहासिक धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल किया जाए। इस मंदिर को वही सम्मान मिले जो एक ऐतिहासिक धरोहर को मिलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही आदरणीय सांसद जी, विधायक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला जाएगा, तो यथाशीघ्र इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। वर्तमान सदर सांसद रवि किशन जी जब नामांकन भी भरने गए तो गोरखनाथ मंदिर से रुद्राभिषेक उन्होंने किया। रुद्राभिषेक भगवान शिव के लिंग के पास ये रुद्राभिषेक किया जाता है, और जब वो अपनी बात कहते हैं तो भगवान शिव का उल्लेख करते हैं, बम बम बोले कुछ ऐसा करते हुए वो अपनी बात को शुरू करते हैं। अब तो आपके सांसद भी भोलेनाथ के भक्त हैं। अगर इनसाइड भारत टीवी के माध्यम से अगर हम अपनी बात या आपकी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? माननीय सांसद महोदय जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नंबर 1 सांसद वो घोषित हुए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं उनके संसदीय क्षेत्र में खड़ा हूँ और उनके संसदीय क्षेत्र का ये आखिरी गाँव है, ये छोर पे स्थित है, ग्राम सभा कुई। मैं आदरणीय सांसद जी को अपने पूरे क्षेत्र और ग्राम समाज की जनता की तरफ से ये आह्वान करता हूं कि सर, माननीय सांसद महोदय जी, आपके आराध्य देव भगवान शिव जी का एक मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है,
जिसका इतिहास 1820 का बताया जा रहा है। और ये मंदिर इतनी दीनहीन दुर्दशा की अवस्था में खड़ा है। आज आपके कानों तक, आज आपके आंखों के सामने ये मामला इनसाइड भारत टीवी के माध्यम से हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप इस मामला को संज्ञान में आते ही जल्द से जल्द इस पे यथासंभव कार्रवाई करेंगे और इसके जीर्णोद्धार में जो भी आपका सहयोग होगा वो करेंगे। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जब मंथन हो रहा था तो एक विष का प्याला भी निकला। सब देवता उस विष के प्याले को लेकर भोलेनाथ के पास गए कि अब क्या होगा। उसके बारे में ऐसा लोगों का कहना है कि उसकी एक बूंद इस पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, लेकिन भगवान शिव ने उस विष के प्याले को पी लिया और वो विष उनके कंठ तक रहा, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव धरती के लिए इतना कर सकते हैं तो ये आम जनता उनके लिए क्या कर रही है। आगे का क्वेश्चन हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवीण सिंह संभालेंगे और वो देखेंगे कि किस तरह का ये मामला है। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है इस समय सत्ता में, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, राम मंदिर का मामला लेके वो आगे बढ़े थे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सरकार बनाने में राम मंदिर की भूमिका काफ़ी अहम रही है। तो ये बताइए, जब भगवान श्री राम के आराध्य भगवान महादेव हैं, अगर महादेव की स्थिति ये रही, महादेव के मंदिर की स्थिति ये रही, तो क्या राम मंदिर की सार्थकता कहीं सिद्ध हो पाएगी? नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मेरा अपील है इनसाइड भारत की पॉलिटिकल एडिटर के रूप में भी, और मैं साथ में ही भगवान भोलेनाथ में मेरी भी गहरी आस्था है और एक सनातन धर्म से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारे इस सनातन धर्म की परंपरा भी रही है, एक विश्वास भी रहा है कि अगर इस धरती का कोई देवता है, इस धरती का कोई रक्षक है, तो भगवान महादेव हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और हनुमान शिव के अवतार हैं। तो जब भगवान राम इस धरती पर आए तो उनका सहयोग करने के लिए हनुमान के रूप में भगवान शिव भी आए। तो जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, तो घूम फिर के देख लिया जाए तो जहाँ शिव है वहीं राम है। तो आपने सही बात की कि अगर राम की सार्थकता बनानी है तो शिव की भी सार्थकता होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है। एक मंदिर से अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जुड़ी है। अगर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, वो इस गांव की तरफ रुख करेंगे। तो इस गांव के पर्यटन का भी विकास होगा। और जैसा जिस पर्यटन की बात प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं और हमारे गोरखपुर के सांसद भी कर रहे हैं, तो उससे क्या एक होगा कि यहाँ एक पर्यटन का विकास होगा और तमाम तरह के रोजगार, जो छोटे बड़े रोजगार हैं, वो भी सृजित होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब भगवान भोलेनाथ एक ऐसे हमारे हिंदू धर्म में कैसे होता है जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया है। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में चले जाएंगे, आपको शिव मंदिर मिलेगा, शिवलिंग जगह जगह से निकले हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि महादेव एक पूरे भारत को एक करने वाले देवता हैं, जिन पे सभी, चाहे वो वैष्णव मत के मानने वाले हों, शक्ति मत को मानने वाले हों, चाहे शैव मत को मानने वाले हों, ये सभी लोग भगवान भोलेनाथ में उनकी आस्था, गहरी आस्था रहती है। भगवान भोले को देवों का देव महादेव कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मुझे यहाँ जो इस मंदिर को बनाने वाले जो शुक्ल जी हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे जानकारी मिली। इस मंदिर का जो परिक्षेत्र है वो लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे ये जो पानी की टंकी बनी हुई है, ये इस मंदिर के ज़मीन पे बनी हुई है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखेंगे अभी जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है जल के संरक्षण के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कुआं है, ऐतिहासिक कुआं, ऐसा माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, आर्य समाज के संस्थापक, वो यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 रात इस कुएं पे बैठे हुए थे। इस कुएं का आप नज़ारा देख सकते हैं। आप बताइए, हम जल संरक्षण कैसे करेंगे जब भूमिगत जल को ही नहीं बचा पाएँ, उसका जो स्रोत है, कुआं है, उसको नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तमाम एक अव्यवस्था जो फैली हुई है, यहाँ पे कुछ ज़मीनों का अतिक्रमण भी हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। शायद कुछ मामला उठाया भी गया था, तो उसमें मुकदमे की भी कुछ बातें आई हैं। तो इन सब चीज़, ये तमाम दस्तावेज हम लोग को दिखाया भी गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेके ये जो समस्या है, इसका समाधान करके इस गाँव की का एक तरह से आधार है ये शिव मंदिर, इस आधार को फिर से जीर्णोद्धार करके एक नए रूप में इसको लाना चाहिए। ये प्रवीण जी थे, इनसाइड भारत टीम के पॉलिटिकल एडिटर, और इन्हीं के निगाह, गांव की तो निगाह पड़ी होगी, यही वो शख्स हैं हमारी टीम के जिनकी निगाह उस पर पड़ी। तो आगे हम जान लेते हैं, दयानंद सरस्वती यहाँ आए थे, तो
बैठ जाते हैं और जानते हैं इतिहास। आपने कुछ संस्कृत के श्लोकों में बताया कि उन्होंने कुछ लिख के काशी दत्त शुक्ल को भेजा और काशी दत्त शुक्ल ने प्रतिकार के रूप में उसी संस्कृत के रूप में उनको जवाब दिया। तो जरा हमें बताएं, खुल के बताएं कि क्या हुआ। ऐसा है कि जब नाव के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी जा रहे थे तो यहाँ पर रुके। चूँकि जमींदार परिवार के तरफ से व्यवस्था थी कि यदि रात्रि में कोई रुकता है तो उनका भोजन और रहने की व्यवस्था जमींदार परिवार के द्वारा होता था। पंडित काशी दत्त शुक्ल संस्कृत के महान विद्वान भी थे और काशी 80 घाट पर भी उनका बनवाया हुआ कोठी आज भी है। संस्कृत में स्वामी दयानंद सरस्वती उनको लिख करके दिए कि जो आप हजारों रुपए मंदिर पर लगवा करके पत्थर की मूर्ति लगवाए हैं, वही क्षेत्र की जनता की गरीबी दूर करने के लिए लगाते तो आपको और पुण्य मिलता। यह बात जब संदेशवाहक के द्वारा गया तो वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, भागवत के महान विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में लिखा कि यदि मेरे द्वारा हुए मंदिर का आप यदि उपेक्षा कर रहे हैं तो आप जैसे सन्यासी से मिलना मैं उचित नहीं समझता हूं और आपकी स्वागत मैं उपानह द्वारा करना चाहता हूं। पुनः जब संदेशवाहक आया तो सरस्वती जी ने कहा कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान तो हैं, लेखनी तो उनकी सही है लेकिन भाषा उनकी कटु है, और वह तुरंत यहाँ से गोरखपुर के लिए चल दिए। यही मंदिर है। यह लाखौरी ईंटे से बना हुआ है, बाद में मिट्टी पटने के कारण उसका ईंटे से बढ़ा दिया गया और एक ऐतिहासिक मंदिर है। हम भी मांग करते हैं सरकार से, यहाँ के लोगों से, किसका भी जीर्णोद्धार करा दिया जाए। आप इस ऐतिहासिक कुएं को देख सकते हैं जहाँ संस्कृत में अपने विचार को व्यक्त किया गया हो, दयानंद सरस्वती यहाँ आए हो और काशी दत्त शुक्ल से उनकी बात हुई हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस ऐतिहासिक कुएं को कूड़े से पाट दिया गया है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे पास ये चाचा जी हैं, 90 साल आपकी अवस्था होगी मेरे अनुसार। चाचा जी, ये कब का मंदिर है? अरे अब बहुत पहले का हमारे से तो हर रोज पहले ही मंदिर है तब का। हाँ। ऐसे है ही। बाप दादे के है वो लोग जानते हुए हैं जे कब कर है कब कर नहीं। अब हन के 100 वर्ष से हो जाता वो नहीं, हम अब के और आगे के है। ये मंदिरवा खातिर कुछ कैल नहीं गई अपनी स्तर पे? अपने स्तर से यहाँ कौन कई बाबो बोलो तो उहर रह जाते रहना है। हाँ, मन बाहर है जैसे आँख पूजा उजा लोग कह जाते रहना है। आप पुजारी अपन उम्र कितना पड़ी और नाम का है? पूजन नाम है। और उमरिया कितना हुई? अरे 90 से बेसी बा। 90 से बेसी बा, एकर मतलब बाप दादा है, मतलब वह 1890 वाली स्थिति बा। ठीक बा। हमारे यहाँ हमसे बात करने के लिए भावी प्रधान प्रत्याशी हैं। सर, आपका क्या नाम है? किशन यादव। कभी आप लोगों ने अपने स्तर से आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? कई बार उठानी चाहिए, कई बार। तो क्या हसल हुआ? कुछ नहीं, कोई हमको सुनवाई नहीं हुई हमारे। कोई सुनवाई नहीं। हाथ में जो कागज देख रहे हैं किस चीज का है? माननीय मुख्यमंत्री जो हमने दिए थे मंदिर में जाके। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे कागज पे लिखा भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। मेरे हाथ में कागज है जो इन्होंने दिया। तो आश्वासन कुछ मिला? हाँ, आश्वासन मिला, कुछ करार कोई नहीं हुई हमारे इस कागज पे। और सुन रहे हैं आप लोगों ने मंदिर बनवाना चाहा तो आप लोगों पे उल्टा मुकदमा कर दिया गया। 15 लोगों के खिलाफ हुआ है। किस चीज़ के लिए मुकदमा हुआ? मंदिर सफाई के हम कर रहे थे, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। आराम से बोलिए, गंभीरता से अपनी बात रखिए। जैसे हाँ, बताइए। हम मंदिर क्या कर रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। हम लोग मंदिर साफ करना चाह रहे थे। हाँ। तो गांव के राम सहाय यादव जो मंदिर कब्जा किए हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिए हम लोग खिलाफ। तो ये मुकदमा की कॉपी है। जब इन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर को साफ करना चाहा तो धारा 506, 504, 352, 342 और 147 के तहत मुकदमा कर दिया गया। पकड़िए ये कागज। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान ने अपनी विकास बता दिया, और वो क्यों प्रधान है समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रधान का कर्तव्य होता है कि गांव में जहां डिस्ट्रीब्यूट है, जहां विवाद है, वहां खड़े हो जाएं और उस विवाद को सलटा के, क्योंकि अतिक्रमण जब ज़मीनें खाली रहेंगी तो लोग करेंगे। अगर कार्य होगा तो प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि उसको सलटाकर काम को करे। अगर आप प्रधान होते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले इसकी सफाई करवाएंगे, मंदिर की इसकी बाउंड्री करवाएंगे। इसकी व्यवस्था ढंग से करवाएंगे, इसकी मंदिर की व्यवस्था। यहाँ एक पंडित रखवाएंगे, इसकी पूजा पाठ समय से होना चाहिए। आप भगवान में आस्था रखते हैं? आस्था रखते हैं। कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे। कुछ गांव के और लोग हैं जिनसे जानेंगे कि मंदिर के लिए क्या हुआ। सर, आपका क्या नाम है? राम जी यादव। राम जी यादव। हाँ। मंदिर के लिए आपने क्या किया?
अरे बहुत किया। क्या किया वही पूछ रहा है। अरे किया हमने कि साफ कर दो मंदिर का जमीन। हाँ तो साफ तो वो लोग भी मुकदमा दे दिए। हाँ, मुकदमा देख हाँ लीजिए। देख ले, हाँ निकालिए कागज। देख लीजिए। तो इन्होंने अपने स्तर पे गांव के कुछ लोगों के स्तर से मंदिर को साफ करना चाहा। हाँ। मंदिर साफ भी कर रहे थे, आप लोग आ गए थे ऐसे लिखा और है ये ना। चंदा भी जुटा रहे थे। चंदा में बगल के घर से ये सम्मन मिला, हाँ मुकदमा मिला कि आइए आप लोग साफ करिए। तो ठीक है, मुकदमा मिला है तो इसे पकड़िए और ये भी अपने स्तर से चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अगर हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। हाँ। मीडिया का काम क्या है? आपकी आवाज़ बनना और आपकी आवाज़ को शासन तक पहुंचाना। तो अगर आप इस मंदिर के लिए क्या करेंगे अब? अरे यही करेंगे, मदद करेंगे। मदद करेंगे। हाँ। ठीक है। कुछ योगेंद्र जी हमसे कहना चाहते थे, कुछ पॉइंट छूट गए थे, तो जानते हैं क्या है। योगेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर के ठीक सामने लगभग 200 से 400 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी बहती है और गुर्रा नदी का उद्गम स्थल इस मंदिर के ठीक सामने है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इस मंदिर का सिर्फ और सिर्फ जो है धार्मिक अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे दशहरा के उपलक्ष्य में नवमी में एक दंगल का आयोजन होता है, शिवरात्रि पे मेला का आयोजन होता है, सैकड़ों की संख्या में भीड़ उपस्थित होती है और इस मंदिर की जो जर्जर दशा है उसको देख करके सिर्फ धार्मिक नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस मौके पर कोई अनहोनी हो जाती है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जान का मतलब कि ये मंदिर पुराना है, हाइट भी है, अगर ये कहीं इधर उधर झुक जाएगा। चारों तरफ आबादी क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र है चारों तरफ। और साथ में जैसा कि मैंने कहा, नवमी के अवसर पर यहाँ पे दंगल का आयोजन होता है और शिवरात्रि के मौके पर मेला लगता है, तो वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और जनरली रोज़ भी 10-25-50 लोग हमेशा यहाँ रहते हैं। तो अगर कहीं कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का स्थानीय प्रशासन या फिर जिला प्रशासन या फिर उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन कौन जिम्मेदार होगा? आपके माध्यम से हम पूरी जनता की तरफ से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, जिस पे कि यथाशीघ्र जो भी कार्रवाई वो हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी शासन प्रशासन है ये संज्ञान में आते ही इस पर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होती है तो ये आवाज़ यहाँ दब के नहीं रहेगी और ऊंचे स्तर तक जहाँ तक संभव होगा हम लोग उठाएंगे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम त्रिलोकीनाथ शुक्ला है। तो मझगाँव के रहने वाले हैं। मझगाँव कहाँ है? मझगाँव नदी के पार है। हाँ। और ये मंदिर मझगाँव से ही बना था और इन लोगों के मतलब पूजा पाठ सब लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसका कोई ये नहीं किया। हम लोग भी जो है, हमारी पीढ़ियों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से मंदिर जीर्ण होता चला गया। और आज अच्छे लोग आते तो आज दशा इसकी नहीं होती। जो ऐतिहासिक जगह है, जो 1820 की मंदिरें हैं, लोग अपने बच्चों को उसे दिखाने ले जाते हैं कि पुरानी मंदिरों को देखा जाए कैसे बनता था, कैसे उसका बनाया गया उस मंदिर को। तो आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, हम सबको दोष मानेंगे। हाँ, आप लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं किया अपने स्तर से। हमारे पूर्वज तो इतने ऐतिहासिक मंदिर को, जो सर ने बताया पूरे इतिहास को, बड़ा शानदार इतिहास, अगर इस पे किताब लिखी जाए तो बड़ी मोटी किताब होगी। तो इस इतिहास को आप कैसे देखेंगे और आगे आप क्या करेंगे? इस इतिहास को हम इस तरह से देखेंगे कि मतलब इसमें कुछ न कुछ सुरक्षा बनती रहे, ऐसे समिति बन जाए जिसमें कुछ लोग रहें, जैसे उससे भी सेवा लिया जाए और उससे भी काम आगे को बढ़ाया जाए। वर्तमान सरकार का एजेंडा ही मंदिर रहा है। राम जन्मभूमि देख सकेंगे, जो 1992 से शुरू हुआ। भगवान राम ने पक्ष में उनके कोई हो या विरोध में हो, सबको कुछ ना कुछ दिया। आडवाणी अगर रथ यात्रा लेकर निकले तो रथ यात्रा को रोकने वाला भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा। और ये सरकार भी अब दोनों, केंद्र में और राज्य में, दोनों जगह सत्ता में है। लेकिन एक ऐतिहासिक मंदिर की आप दृश्य देख सकते हैं किस तरह से दर्जर की अवस्था में है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं।